तो दोस्तों, स्कैरी मूवीज़ में आप सबका स्वागत है और मैं आपका दोस्त धीरेन्द्र विश्वकर्मा। चलिए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो हेलो दोस्तों, ये कहानी रजत नाम के लड़के की है जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और लखनऊ में उसका घर था। तो दोस्तों, रजत नाम का लड़का एक ऑफिस में काम करता था और वो और उसका मालिक एक दिन काफ़ी देर तक ऑफिस में काम होने के कारण वही दोनों ऑफिस में बचे हुए थे। बाकी सभी वर्कर चले गए थे। फिर बाद में आया था सफाई कर्मी वाला। तो वो रजत से बोलता है, अरे साहब चलिए, ऑफिस बंद करने का टाइम हो गया, आप घर नहीं जाएंगे क्या? ये बहुत ही हॉन्टेड जगह है, आपको कुछ भी हो सकता है। तो फिर रजत उसकी तरफ देख के मुस्कुराता हुआ बोला था, अरे भाई, मैं यहाँ 3 साल से काम कर रहा हूँ, अभी तक तो यहाँ कोई भी हॉन्टेड चीज़ मुझे नहीं देखने को मिली है। तो मैं अभी मेरा बहुत ज़रूरी काम है, मैं एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, कल मैं दूंगा, ठीक है? आप सफाई कर लो। तो फिर इतने में सफाई करने बोलते हैं, हाँ ठीक है साहब, आप अपना काम कर लीजिए, मैं बाकी जगह सफाई करता हूँ। तो फिर रजत और रजत के सेठ काम करते रहे। तो आज तकरीबन रात के 10 बज गए थे और रजत को न खाना आया। रजत के मालिक ने लेके आया। फिर रजत के मालिक रजत को खाना देकर चला गया। अब उस ऑफिस में रजत और रजत का सफाई कर्मी बचा हुआ था जो कि उस कंपनी की सफाई करता था। तो फिर कुछ देर बाद रात के 11 बज गए। तो फिर रजत देखता है कि राहुल आ रहा है जो कि उसके ऑफिस में काम करता था। तो फिर वो कुछ उसकी हरकतें अजीब सी थी। ये देख रजत बोलता है, अरे राहुल, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो, क्यों आए हो? तो फिर देखता है कि राहुल कुछ भी बिना बोले वहाँ से चला जाता है। तो राहुल की कुछ हरकत रजत को अजीब सी लगी। तो फिर रजत अपने प्रोजेक्ट के ऊपर फिर से काम करना शुरू कर दिया। तो रात के जैसे ही 2 बजे तो रजत के बगल में रखा हुआ कंप्यूटर अपने आप चालू हो गया। तो रजत को लगा कि ये मेरा कोई वहम है। फिर रजत उसे बंद कर दिया। तो कुछ देर बाद फिर से देखता है रजत, उसके बगल में रखा हुआ कंप्यूटर फिर से एक बार अपने आप स्टार्ट हो गया। तो रजत को अब थोड़ा सा घबराहट लगने लगी थी, क्योंकि फिर रजत बोलता है, मनो मन बोलता है, अरे भाई कौन है? कौन मेरे से मस्ती कर रहा है? कौन है? मेरे सामने आओ, मुझे परेशान मत करो, मुझे काम करने दो। तो फिर इतने में रजत एक बार फिर से वो बगल में रखा कंप्यूटर बंद कर देता है। तो कुछ देर बाद रजत जैसे ही तब बोला था कि वहाँ के सभी कंप्यूटर चलने लगे थे, जिसमें सफ़ेद लाइन आ गई थी। इतना देख रजत अब थोड़ा सा घबरा गया था और वहाँ जो सफाई कर्मी था वो भी वहाँ से भाग गया था ये सब देख के, क्योंकि अब उसको मालूम था कि अब यहाँ कुछ अनहोनी होने वाली है। तो उतने में ही रजत भी सतर्क हो गया और रजत फिर से अपने प्रोजेक्ट में काम करने लगा। तो जैसे ही रात के 2:30 बजे तो ऑफिस का गेट किसी ने खटखटाया। तो रजत उधर घबराया हुआ भागा। तो रजत को ऐसे लगा कि रजत जैसे जाम सा हो गया हो। तो फिर रजत और घबरा गया और जैसे ही गेट खोलता है रजत, तो गेट के उस पार कोई नहीं दिखा था और वो सफाई कर्मी भी नहीं था। तो रजत अब थोड़ा और घबरा रहा था। तो फिर रजत देखता है कि उसके लैब में रखे सभी कंप्यूटर हवा में उड़ने लगे हैं और एक तो रजत के जाके सर में लग गया था। तो रजत पूरा खूना खच्चड़ हो गया था, उसके सर से खून बह रहे थे। फिर कुछ देर बाद रजत देखता है कि गेट तो अपने आप खुल गया है। तो रजत वहाँ से भागने का प्रयास कर रहा था। तो रजत को ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया है। तो फिर रजत अपने पीछे और देखता है कि कोई कटा हुआ हाथ रजत का पैर पकड़ा हुआ था। तो रजत और घबरा गया और लैब के सभी कंप्यूटर हवा में उड़ रहे थे। तो फिर कुछ देर बाद रजत देखता है कि रजत का पैर किसी ने पकड़ के खींच लिया है
और लैब में रखे हुए मशीनरी चीज़ों के बीच में रजत को घसीट ले गया था। तो रजत अब थोड़ा थोड़ा क्या पूरा घबरा गया था और उसके हाथ पैर पूरे कांपने लगे थे। तो फिर उसको एक बार फिर से पूरे कंप्यूटर रजत के सर में पटक दिए गए। तो रजत अब पूरा खूना खच्चड़ हो गया था और रजत का खून भी बहुत ज़ोरों से चलने लगा था। तो फिर रजत कुछ देर बाद देखता है कि उसके सामने कोई सफ़ेद रंग का कपड़ा पहना हुआ एक लंबा चौड़ा सा आदमी आ रहा था, जो कि नॉर्मल आदमी से ज़्यादा बड़ा दिख रहा था। तो रजत उसको बोलता है, अरे भाई तुम क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? आखिर तुम हो कौन? तो फिर वो आदमी बिना कुछ बोले हुए रजत की तरफ चला आ रहा था। तो रजत और भी घबरा रहा था और रजत कहीं भाग भी नहीं सकता था, क्योंकि उसकी हालत बहुत ही गंभीर हो गई थी और उसके शरीर में इतने चोट लगे थे कि रजत वहाँ से बच के भागना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। और वो आदमी रजत की तरफ जैसे ही चलता तो रजत वहाँ देखता कि जैसे वो एक कदम रखता तो लैब की टेबल कंप्यूटर पूरे हवा में उड़ते जा रहे थे। तो रजत और भी घबराया जा रहा था। तो कुछ देर बाद फिर रजत देखता है कि वह आदमी मेरे तरफ बढ़े ही आ रहा और रजत की तरफ जैसे वो बढ़ता तो रजत देखता कि उसके पैर और हाथ बहुत ही गंदे हैं और उसके शरीर से बदबू भी आ रही थी। तो रजत जैसे कि कुछ जान ही नहीं रहा हो और कुछ सोच ही समझ नहीं पा रहा था, तो वो एक कंप्यूटर के पास चुपचाप वहीं पे खड़ा रह गया। और रजत करता भी क्या, क्योंकि वो आदमी तो मेन गेट से ही आ रहा था। तो रजत चुपचाप वहीं जैसे कुछ जाने, जैसे पत्थर की मूर्ति बन गया हो, उस तरह रजत वहाँ चुपचाप खड़ा रह गया। तो कुछ देर बाद वो आदमी रजत के मुंह में एक जोर से चमाटा मारता है। तो रजत के गाल में जलन सी होने लगी। रजत को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके गाल में किसी ने आग लगा दिया हो। तो रजत इस तरह से वहाँ सोचता हुआ खड़ा ही रह गया। तो फिर रजत जैसे उसके गाल में चमाटा लगा तो रजत वहीं पे बेहोश हो गया था। तो फिर कुछ देर बाद रजत को जैसे ही होश आया तो रजत बहुत ज़ोरों से चीखा और चिल्लाया, तो वहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं था। तो फिर रजत क्या सोच रहा था, रजत कुछ देर बाद देखता है कि गेट बहुत ही ज़ोर से बंद है। उसको पता ही नहीं चल रहा था गेट कब खुल जाता है और कब बंद हो रहा था। और रजत चुपचाप वहीं पे खड़ा था और रजत मन ही मन सोच रहा था कि अगर मैं यहाँ से भागने में कामयाब नहीं हुआ तो मुझे आगे की ज़िंदगी विकलांग जीनी पड़ेगी या हाथ पैर नहीं रहेंगे। इस टाइप में मुझे अब आगे की ज़िंदगी जीना पड़ेगा। रजत ये सोच ही रहा था कि कुछ देर बाद उस आदमी की तरफ देखता है। तो रजत कहता है, अरे भाई तू तो सफाई कर्मी वाला है ना, तो यहाँ कैसे? तो फिर उस आदमी ने रजत को कुछ जवाब नहीं दिया और रजत को एक साइड फिर से मारा तमाचा। और तो फिर जैसे ही गेट खुला तो रजत पूछता है, अरे भाई तुम यहाँ कैसे आया? तो वो सफाई कर्मी रजत की हालत देखकर समझ गया था कि सर के साथ कुछ अनहोनी हुई है। तो फिर रजत उतने में बोलता है, अरे मुझे यहाँ से बचाओ, मुझे ले चलो। तो वो सफाई कर्मी रजत को वहाँ से एक सेफ जगह पे ले जाता है और फिर रजत को बताता है, सर इसे हॉन्टेड का दूसरा ऑफिस कहा जाता है और ये यहाँ पे भूत प्रेतों का आना जाना लगा ही रहता है रात में, तो आप इसीलिए यहाँ पे रात को काम मत किया करिए। तो इतना रजत सुनकर वहाँ से चुपचाप अपने घर के लिए निकल लेता था। और कुछ दूर जाने के बाद रजत की गाड़ी खराब हो गई और रजत अकेला ही था, क्योंकि उसने सफाई कर्मी को उसके घर छोड़कर ही अपने घर जा रहा था। तो फिर रजत देखता है कि कोई आग लगाए हुए बैठा हुआ था। तो वहाँ इतनी ठंड भी पड़ रही थी कि रजत आग तापने चला गया। तो फिर रजत को किसी ने पीछे से कुछ रजत के सर में मार दिया था। तो रजत फिर वहीं पे बेहोश हो गया और रजत की जैसे ही सुबह नींद खुलती है तो रजत देखता है कि वह वहीं कब्रिस्तान में लेटा हुआ है।
तो रजत वहाँ आसपास देखता था कि कोई नहीं दिखा। तो फिर रजत वहाँ से उठ के चल दिया और जैसे ही दूसरे दिन रजत ऑफिस पहुँचा तो रजत अपने बॉस को ये बात बताई। तो उसके बॉस बोले कि आज के बाद इतनी रात तक तुम यहाँ काम मत करना और तुम जल्दी ही घर चले जाया करना। तो रजत यह सुनकर बहुत ही खुशी हो गया था। और तो दोस्तों, रजत की ये रही कहानी। और फिर जो सफाई कर्मी था उसने भी बॉस को बताया कि सर, रजत सर की कल हालत बहुत ही गंभीर थी, मैंने ही इन्हें बचाया था, लगता था इन्हें किसी ने ऐसे मारा है। तो फिर दोस्तों, ये रही रजत की कहानी। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, तो वहीं शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, बाय एंड टेक केयर।